गुड आफ्टरनून जी। आ जाओ अंबर शिकारियों, आ जाओ पाजी। नमस्कार 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 मेरे भाई। आज हमें क्या करना था बेटा, मुझे वो बता दे एक बार। बिल्कुल, कल छुट्टी थी छुटकू मियां, तो आज वापसी करते हैं बेटा। और आज हमें करना था एक्शन वर्ब वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो जिन्होंने टेंस की क्लास फर्स्ट क्लास से नहीं देखी है उनको ये क्लास बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो पहली क्लास से ही अपनी क्लास को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे की क्लासेस को देखिएगा। तो छुटकू मियां, अभी हम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं बेटा एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब की लड़ाइयां। और बैकग्राउंड कर लेते हैं छुटकू चेंज। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो हमारी हेडिंग डली थी वो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब की डली थी। ठीक है, समझते हैं एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास को ही मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं, तो बेटा उसी को समझ आएगा जिसने टेंस बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है, अटेंड की है क्लासेस, उसी को समझ आ रहा हूं। तो बीच के बिल्कुल भी जिन्होंने पहली क्लास टेंस की मिस की है वो एक क्लास से बिल्कुल भी मत देखो। क्या करो, पहले टेंस की जो क्लासेस हुई हैं उन्हें देखो अपने, उनको देखने के बाद बेटा कल लाइव क्लास अटेंड करना। तो आज बिल्कुल वापस जा सकते हो। देखो बेटा, एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब्स। अब होता क्या है, उस दिन मैंने आपको कहा था एक्शन वर्ब्स पे आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा सकते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स पे आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगा सकते हैं। यह चीज मैंने आपको कही थी उस दिन। लेकिन अब ध्यान रखना बेटा, आप एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब जब पहचानने की बात आएगी तो आप पहचानेंगे कैसे, वो सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से पहचानेंगे। आज मुझे ये कॉन्सेप्ट कराना था। सो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, या क्या कह सकते हैं बेटा, कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग को ही दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस। बेटा एक सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से पहचानो छुटकू उस वर्ब पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सही लग रही है या उस वर्ब पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस गलत लग रही है। समझ आई, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपको डांटा था कि रट्टा मत मारना बेटा, इन पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आती है, ठीक है, इन पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती है। So please try to understand the context of the sentence. If the context is right, then the statement is right. अगर context यानी कि उसका मीनिंग अगर सही है, अगर उसकी सेंस सही है तो सेंटेंस सही है। चलो बेटा चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जैसे एक लव वर्ब को आप चेक करने की कोशिश करें बेटा। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सर लव अपने आप में बेटा एक फीलिंग है, जब हम इस फीलिंग को सर एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो उसके केस में हमने देखा यहां कॉन्टिन्यूस प्रोसेसर इररेलेवेंट साउंड करती है, समझे। बट बेटा मीनिंग को भी ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे क्या होता है कि वर्ब अपने मीनिंग में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। वर्ब अपना मीनिंग क्या करती है बेटा, सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर सकती है। अगर आप ये कहते हो आई एम लविंग माई फैमिली, या बेटा मुझे बोलना चाहिए आई लव माई फैमिली, तो हमने देखा सर ये तो एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है। भाई मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं बेटा, लविंग एक्शन नहीं है, तो ये आपने बोला आई लव माई फैमिली। लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, लव का एक और मतलब होता है इंजॉय करना, ठीक है। आई एम इंजॉइंग इट, मैं इसको इंजॉय कर रहा हूं, आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ, मैं मजे कर रहा हूं। तो बेटा अब एक वर्ब जब आप देखते हैं खाने के केस में,
चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जरा खाने के केस का। देखो एक छोटी सी मैंने अभी अभी एक फ्रूटी मंगाई है, छोटू सा पैक। भाई बचपन याद आ जाएगा। देखो बचपन में, ये लो बेटा, ये फ्रूटी तैयार है। ओह आई एम लविंग इट। अब सुनो बेटा, क्या बोला मैंने? देखो इसी बहाने मैंने फ्रूटी भी पी ली। आहा, ध्यान से सुनो बेटा, मैंने बोला आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। इसका मतलब मेरे बच्चे ये बात वाइल ईटिंग, खाने के दौरान बोली गई होगी बेटा। ये बात खाने के दौरान पूछी गई होगी। आप ये नहीं बोलोगे अब मैं बोलूं आई एम लविंग इट, गलत हो जाएगा ना। तो पक्का उस टाइम पे आपके हाथ में कुछ खाने पीने का होगा। पियोगे फ्रूटी? नहीं, थोड़ी सी पी लो, बिल्कुल नहीं पीनी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब नहीं पीनी बेटा, अब तो मैंने झूठी कर दी। ओ अब तो पी भी नहीं सकते तुम। समझ में आया? तो ये चीज है यहां पर। तो आई एम लविंग इट, दैट मीन्स व्हाइल ईटिंग इफ समवन इज सेइंग आई एम लविंग इट, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो गाइज, जब आप मैगडी पर देखते हैं ना आई एम लविंग इट लिखा हुआ, तो बच्चा पूछता है सर लव पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वहां कैसे सही है? ठीक है, लव पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वहां कैसे सही है? तो उसका रीजन ये है मेरे बच्चे, क्यों? क्योंकि वो एक्शन की तरह ही ट्रीट हो रही है, कि उसको पीते वक्त या खाते वक्त, खाना खाते वक्त आप ये चीजें यूज करते हैं। ठीक, आई एम लविंग दिस डिश। आई एम लविंग इट का मतलब क्या है बेटा? आई एम लविंग इट, या आपने बोला आई एम लविंग दिस डिश, मुझे तो ये डिश बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो ये डिश बहुत अच्छी लग रही है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, डन है? तो ये चीज याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप इन चीजों को टैकल करते हो। तो बेटा ऐसे ही वर्ब मैं आपको एक और समझाता हूं। देखो बच्चे, एक होता है फील, ठीक है, ये होते एक होता है फील, डन। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। और एक होता है बेटा फील लाइक, एक होता, चलो पहले फील को समझाता हूं। देखो फील, बेटा एक बात बताओ, आई एम फीलिंग कोल्ड, या आपने बोला बेटा आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, बेटा सही तो है। अब एक बात बताओ, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, तो क्या मतलब आया बेटा? आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग बेटर, मुझे बेहतर लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है। तो अब ये तो सही है ना बेटा। अब कई बार बच्चा ऐसा रट लेता है, फील पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती। अरे बिल्कुल आती है, मैं अभी की बात कर रहा हूं बेटा। आई एम फीलिंग बेटर, मैंने बोला अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपने बोला आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अब अच्छा लग रहा है। सो बच्चे, अब ये चीज आप यहां पे देखो, बिल्कुल ठीक है, डन है। अब एक बात बताओ बेटा, आई एम फीलिंग गुड when I go there, when I go there, जब मैं वहां जाता हूं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। हैं बेटे, दोनों बातें आपस में मैच कर रही हैं। आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं जब मैं वहां जाता हूं। बेटा एक बात बताओ, आपने गड़बड़ नहीं कर लिया बेटा? when I go there का मतलब क्या है? जब मैं वहां जाता हूं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। नहीं, बताओ क्या गड़बड़ हुई बेटा? बताओ बेटा। वेरी गुड सर, सुटेबल नहीं है चीज। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो अभी की बात कर रहा है, अभी अभी। आई एम फीलिंग गुड का मतलब क्या है बेटा? अभी, मतलब एट दिस पॉइंट, अभी इस समय पर, एट दिस पॉइंट। और बेटा आई एम फीलिंग, और व्हेन आई गो देयर का मतलब है जब भी मैं वहां जाता हूं। तो मेरे बच्चे आपको पेपर में काट के आई फील लिखना होगा। अरे मेरे बच्चे यही तो सीखना है आपने, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने क्या यूज किया बेटा? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? या मेरे बच्चे मैं बोलूं हाउ डू यू फील नाउ, अब आप कैसा महसूस करते हैं? बच्चे कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है सही है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
मतलब अब अभी की बात कर रहा हूं। और तब मैं बोलूं हाउ डू यू फील नाउ, अब आप कैसा महसूस करते हैं। अरे आप कैसा महसूस करते हैं, ये बात अभी की नहीं, ये तो सारी चीज है। बट अभी पूछ रहा हूं बेटा, मैं अभी एट दिस पॉइंट अभी की बात कर रहा हूं, तो आपको ये सेंटेंस सही लगेगा। और बेटा ये सेंटेंस पेपर में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वन करेक्ट है। अरे मेरे बच्चे, यही सेंस आपके दिमाग में मुझे पैदा करनी थी। ऐसे पढ़ते हैं टेंस, रूल से नहीं पढ़ता बेटे, रूल से बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। ये चीज आपने देखनी है। तो इस वर्ब पर भी कब आएगा, कब आएंजी नहीं आएगा, तो बेटा सीखो चीजों को, इसका मतलब क्या है, इसमें ये चीज करना ठीक होगा नहीं होगा, ये चीज है। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको ऊपर उठा दो। अब ऐसे ही एक वर्ब है बेटा, स्मेल। भाई स्मेल पे बच्चा रटता है, स्मेल पे बच्चा रटता है। कैसे, कैसे? स्मेल पर आईएनजी नहीं आता, स्मेल पर आईएनजी आता है नहीं आता है, आपने भी बचपन में रटा हो। मेरे बच्चे बिल्कुल इग्नोर करो, अब आप खुद बताओगे ये सही है या गलत सेंटेंस के हिसाब से। देखो बच्चे, अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं आई कैन नॉट ईट दिस डिश, मैं इस डिश को नहीं खा सकता बिकॉज इट इज स्मेलिंग, बिकॉज इट इज स्मेलिंग या इट स्मेल्स बैड। बताओ बेटा क्या होना चाहिए, खुद से सोचो। अरे हाँ, फील लाइक के बारे में बताना रह गया ना, अरे रे रे रे, रुको 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 बेटा, स्मेल का एग्जांपल अभी लिखेंगे, बट अभी एक वो मैं बता रहा था ना आपको, फील लाइक, वो रह गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, इसके नीचे एक नोट लिखिएगा, अब ये कॉपी करो, फील लाइक, ये रह गया। इसके बाद बताऊंगा आपको मैं स्मेल। बेटा इस फील लाइक में ये जो लाइक प्रेपोजिशन है ना, इसके साथ फिक्स होती है, और जब चीजें फिक्स होती है ना तो अपना ही एक मीनिंग देती है बेटा, ठीक है, अपना ही एक मीनिंग देती है। फील लाइक का मतलब होता है बेटा लगना, लगना का मतलब क्या होता है, महसूस करना। फील लाइक का मतलब होता है आपका मन करना। क्या करना बेटा, मन करना, मन करना। मन हो रहा है कुछ खाने का, मन हो रहा है वहां जाने का। अब मन होना या ना होना बेटा एक टेक्निकल पॉइंट है, हम इसको ये बोलते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, मानते हो बेटा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मानते हो बेटा। आप ये कह रहे हो ए मन पढ़ाई का हो जा, कहते चलो चलो मेरा मन पढ़ने का हो रहा है, अब मैं पढ़ूंगा। फिर तुम कह रहे हो ए मन अब खेलने का हो जा, और मन खेलने का हो गया। मेरे बच्चे वो नेचुरल प्रोसेस है। फील लाइक का मतलब होता है आपका मन क्या कर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको एक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। मन हो जा, मन रुक जा, मन हो जा, मन रुक जा, इलॉजिकल। इसीलिए बेटा इस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इस पर जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, नॉनसेंस, इसलिए क्या होगी, गलत। ठीक है, कैसे, जैसे देखो, अगर मैं बोल दूं बेटा आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, मेरा मन हो रहा है कुछ खाने का, तो फील लाइक मैंने बोला। और एक मैं बोलूं बेटा आई एम फीलिंग लाइक, मेरा मन हो रहा है कुछ खाने का, आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, कि कुछ खा लो। बेटा ये ईटिंग जिरिंड है, यहां अभी जिरिंड नहीं पढ़ा है आपने, ये जिरिंड है, यहां जिरिंड है, जिरिंड अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी इसको समझो। तो बेटा मेरा मन हो रहा है, मैंने बोला मन को मना कर दे, अरे मन को मना थोड़ी ना कर देंगे, तो ये कोई एक्शन थोड़ी ना इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सको, तो गलत है, इसलिए सही होता है बेटा आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ मूवी, आई फील लाइक स्टडिंग, आई फील लाइक रनिंग, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट।
ऐसे बोलते हैं बेटा, क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बच्चा क्या करता है, रहा है, रहे हैं, रही है, अगर हो ताते थई थई तगड़ा ऐसे रट्टा मारता है। ऐसे में कॉन्टिन्यूस आता है तो रहा है कंटेनर लगा दे बेटे, रहा रहे रही से बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तुक्केबाजी को बिल्कुल छोड़ दो। मैंने तुम्हें कराया ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। इसका मीनिंग भी पता है क्या आ रहा है, मेरा मन हो रहा है कुछ खाने का, मन हो रहा है बोल रहे हो, और जबकि इंडेफिनिट टेंस है, जबकि इंडेफिनिट टेंस है बेटा, तो मन हो रहा है यार, मन हो रहा है यार। तो बच्चा क्या सोचता है, फीलिंग लिख दो, पागल हो गए हो, गलत मेरे बच्चे। इसलिए रहा रही रही कहते हैं सर इंडेफिनिट में तो ताते ती आता है। बेटा जी वो गलत इंग्लिश है, वो गलत रट ली आपने, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती मेरे बच्चे। अगर ऐसा हो तो ठीक है, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल ही हो जाएगा चीजें। डन। तो फील लाइक आपको समझ आ गया होगा बेटा, पेपर में इस पे बेस्ड भी एरर पूछा गया। चलो छुटकुनिया, अब बात करते हैं बेटा स्मेल की। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा स्मेल की। मैंने कहा था ना सेंटेंस के हिसाब से, तो मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखवाया था बेटा, आई कैन नॉट ईट दिस डिश, मैं इस डिश को नहीं खा सकता। मैंने बोला क्यों नहीं खा सकते, बताओ तो सही। बिकॉज इट इज स्मेलिंग बैड, या इट स्मेल्स बैड। बेटा एक बात बताओ, तो तुम अभी की बात कर रहे हो या हमेशा की बात कर रहे हो? अभी की बात कर रहे हो या बेटा हमेशा की बात कर रहे हो? आपने बोला सर मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। भाई मैं नहीं खा सकता इस डिश को। भाई आपने को डिश देखी, आपने बोला मैं नहीं खा सकता इसको डिश को, ये तो बहुत बदबू आ रही है। तो बेटा उस केस में अभी की बात हो रही है, तो आप इट इज स्मेलिंग लिखोगे, स्मेल्स क्यों लिखोगे? बदबू तो अभी आ रही है, बदबू तो अभी आ रही है। तो इस चीज को याद रखिएगा बेटा। तो आई कैन नॉट ईट दिस डिश बिकॉज इट इज स्मेलिंग बैड। अब तुमने तो रट लिया था, स्मेल पे आईएनजी नहीं आता, ये नहीं आता, और आईएनजी नहीं बोलते बेटा, उसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। आईएनजी बिल्कुल मत बोलना, मैंने कहा था ना भद्दी लैंग्वेज बिल्कुल यूज मत करो, अच्छे बच्चे बनो, ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज करो। तो क्या बोलोगे बेटा इसमें, आई कैन नॉट ईट दिस डिश, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज स्मेलिंग बैड। आगे सुनो बेटा, मैं अगर बोलू रोजेज, ठीक है, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स या रोजेस आप कह सकते हो, रोजेस स्मेल या रोजेस आर स्मेलिंग स्वीट। बेटा एक बात बताओ, अच्छी स्मेल देते हैं कौन? रोजेस। तो बेटा वो अभी देते हैं या हमेशा देते हैं? ये तो आप रोजेस के नेचर के बारे में बता रहे हो, ये तो आप रोजेस के नेचर के बारे में बता रहे हो। तो क्या बोलोगे बेटा, रोजेस अच्छी स्मेल करते हैं, बिल्कुल, ये तो फैक्ट हो गया, ये तो फिक्स हो गया। याद आई बेटा, रोजेस अच्छी स्मेल करते हैं, बिल्कुल। तो इसमें ऐसा तो नहीं है आप अच्छी स्मेल कर रहे हैं थोड़ी देर बाद बदबूदार स्मेल करेंगे, इलॉजिकल। तो यहां स्मेल आ जाएगा बेटा, ठीक है, वेरी गुड, हमेशा, बहुत बढ़िया बेटा। और हमेशा की सेंस जब होगी तो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बता रखा है मैंने आपको। तो ये आओ मेरे बच्चे, एक और प्यारी चीज मैं आपको सिखाता हूं, वो अगली प्यारी चीज है बेटा सी। बच्चे एक सी का मतलब होता है दिखना। जो चीजें हैं हमें ऑटोमेटिकली दिखती हैं, और हमें ऑटोमेटिकली दिखता रहता दिखता रहता दिखता रहता। बेटा हम जब आंखें बंद करते हैं, तो एक बात बताओ मुझे, सी का मतलब चलो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइएगा बेटा, अगर मैं बोलूं आपको दिखना जिसको दिखता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जो हमेशा चलती रहेगी और हमारे सांसों पर ही रुकेगी। जिस दिन सांस रुकेंगी उसी दिन तो दिखना रुकेगा। बात समझ पा रहे हो आप जी? तो मुझे एक आंसर करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, सपोज अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, बताओ? अंधेरे में दिखता है या नहीं दिखता है, मुझे बताइए बेटा। कह रहे हैं नहीं दिखता है। वो पागल, अगर अंधेरे में नहीं दिखता तो तुझे ये कैसे पता चलता अंधेरा हो गया? तो बेटा अंधेरे में दिखता है तभी तो अंधेरा दिखता है? अंधेरा दिख कब कब पता चलता है बेटा अंधेरा हो गया है? जब काला काला हो जाए, है ऐसा ना? तो छोटे, ब्लैक कलर में कुछ नहीं दिख रहा, बट तुझे ब्लैक कलर तो दिख रहा है। तो बहुत हैवी ड्राइवर निकले भाई तुम। अरे दिखता है पगले, वो तो में कुछ नहीं दिखता, बट अंधेरा तो दिख रहा है। कहता अंधेरे में कुछ नहीं दिखता सर, तो तुझे कैसे पता अंधेरा हो गया जब तुझे कुछ दिख ही नहीं रहा? तो अब एक बात बताओ, अंधेरे में तुम एक
जो है सड़क से जा रहे हो, सुनसान सड़क है, कोई आसपास नहीं है। सामने से एक लेडी जो है वो साड़ी डाली हुई है व्हाइट कलर की, पैर उसके उल्टे हैं, बाल उसके हवा में उड़ रहे हैं और वो भी हवा में उड़ते हुए तुम्हारी तरफ भाग रही है। बेटा इतनी तेज भागोगे तुम, इतनी तेज भागोगे जिसकी हद नहीं। कहता भाई सब घर निकलो, एक बात बता। फिर मैं बोलू छोटी तू तो मना कर रहा था अंधेरे में नहीं दिखता, अभी मेन साहब कैसे दिख रही है तेरे को? तो ब्लैक कलर में व्हाइट कलर तो दिखेगा, समझ रहे हो? तो बेटा उस दिन आखिरी रात होगी फिर तुम्हारी, तुम तो निपट गए। तो छोटे उस दिन पता चलेगा कि हाँ सर अंधेरे में दिखता है। तो बेटा दिखना हमारी उम्र के साथ ही बंद होता है, जो मतलब उम्र से मतलब है जब सांसें रुकेंगी दिखना रुक जाएगी। तो ये मैं कहता हूं ये तो हमेशा चलता ही रहता है ना, हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, फिर इसमें तुम बोलो कि मैं देख रहा हूं, बेटा देख तू नहीं रहा, तुझे दिख रहा है, इसीलिए इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑलरेडी इंक्लूड है, इनबिल्ट है, आप ये कह सकते हैं, है ना बेटा। तो इसलिए अगर मैं इसको मीनिंग को देखता हूं बेटा, इस मीनिंग को, और मैं ये लिखता हूं आई सी, ठीक है, मैंने बोला आई सी द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, और बेटा इसमें आ जाए आई एम सीइंग द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। भाई जो वहां खड़ा हुआ है मैं उस आदमी को देख रहा हूं, तो देख रहा हूं बोलने में तो रहा हूं ही आएगा, रहा हूं ही आएगा बेटा। बट एक बात बताओ छोटे, एक बात बताओ छोटे, ये आई एम सीइंग मत बोलो, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस में रहता है। तो तुमने तो ये सुपरफ्लूस नहीं बना लिया बेटा, क्योंकि देखने की प्रोसेस चलती रहेगी, या तो आंखें खराब हो या भाई हम ही मर जाएं तभी रुकेगी, अदरवाइज वो तो कॉन्टिन्यूस ही चलती रहेगी बेटा, सिंपल सी बात हुई। तो वो पहले से ही कॉन्टिन्यूस चल रही है, क्योंकि हमेशा ही दिखता रहेगा। जब हमेशा ही दिखता रहेगा बेटा, तुम कह रहे हो अब देख रहा हूं मैं, आई एम सीइंग द बॉय, अब सीइंग क्या, आई सी, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसमें है, ऑलरेडी उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का ये मतलब नहीं है तुम्हारे मरने के बाद भी, परमानेंट का मतलब है बेटा जीते जी, जब तक वो चीज है तब तक वो चीज है, तो परमानेंट है। और परमानेंट चीज पर कभी भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थोड़ा ना लगाते हो बेटा, परमानेंट चीज पर कभी भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थोड़ा ना लगाते, ये चीज करो कॉपी। फिर अगला एग्जांपल देता हूं। ठीक है बेटा, हाँ जी मेरे पुत्र, आप बिल्कुल गलत बोलते हैं ऐसे। जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं पता है क्या बोलूंगा, आई सी यू, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बेटा आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, उसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस सेंस होती है मेरे पुत्र। अगर आप लिख देंगे तो वो सुपरफ्लूस हो जाता है। आपने क्या बोला, देखो मैं एक इसका एग्जांपल ऐसे समझाता हूं मेरे बच्चे, ऐसे सुनना। देखो कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फोन किया, ठीक है, और तुम अपने दोस्त को भीड़ में ढूंढ रहे हो, कहता है हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ कहाँ है यार तू दिख नहीं रहा, हाँ कहाँ है यार तू दिख नहीं रहा, हाँ आई सी यू।
तो उसमें ये मत बोलना बेटा आई एम सीइंग यू, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है मेरे बच्चे, वो टेम्परेरी नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब बेटा एक ऐसा एक्शन जो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, मतलब कुछ बदलाव है उसमें। बदलाव क्या? तुम तो दिखता है, तुम्हें दिखता है तो दिखता है। अब तो बोले हाँ भाई कहां है यार, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, हाँ आई सी यू, परफेक्ट है, आई एम सीइंग यू नहीं बेटा, आई एम सीइंग यू नहीं, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा जो एक्शन के लिए यूज किया जाता है ना बेटा, तो ये कि नेचुरल प्रोसेस है। ये अपने आप में कैसी प्रोसेस आ गई बेटा? नेचुरल प्रोसेस आ गई। समझ पा रहे हो आप? वेरी गुड। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, उसमें एक्शन की जरूरत नहीं। हाँ, एक्शन के लिए हम वॉच यूज करते हैं बेटा, लुक यूज करते हैं। अब आपके मन में एक दिमाग में एक डाउट है, हाँ सर, सर तो किसी को अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं? उसके लिए बेटा लुक यूज करते हैं। पता है कैसे? देखो, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखवा दो बेटा, इसी के नीचे लिखना बेटा, उसमें पता है फिर आप क्या बोलो, ये बोलो आई एम लुकिंग एट हिम, मैं उस पर निगाहें जमाए हुए हूं, उसको देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू। तो जब किसी की तरफ ध्यान से देखते हैं ना, तो फिर वर्ब बदल देते हो बेटा। जिसे आप ये कह रहे हैं ना, मैं तुझे को देख रहा हूं, तो फिर पता है क्या बोलो? आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू, या आई एम लुकिंग एट यू, या फिर आई सी यू, आई एम लुकिंग एट यू। तो बेटा उसमें लुक एट यूज करते हैं। लुक एट दिस, देख इसको, कहता है आई एम लुकिंग, देख रहा हूं मैं। तो आप आई एम लुकिंग एट यू, मैं तेरे को देख रहा हूं। ठीक है पुत्र? क्योंकि सी में ऑलरेडी मीनिंग है, उसमें जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं बेटा, एक बात बताओ, आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। तो बेटा टीवी देखने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? वॉच। आई एम वॉचिंग द टीवी, तो बेटा ये गलत थोड़ी ना, ये तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि बेटा एक्शन है, बिल्कुल सही है बेटा। बट किस पर नहीं आया देखने के केस में? सी पर नहीं आया देखने के केस में, सी पर नहीं आया देखने के केस में। ठीक है बेटा? आया ना मजा? बहुत बढ़िया। चलो पुत्र, अब आगे देखते हैं। अब आपको एक बात पता है, इसी के नीचे लिखना बेटा, जो ये सी वर्ब होती है, ये अपना मीनिंग चेंज कर देती है। जो ये सी वर्ब होती है, ये अपना मीनिंग चेंज कर देती है। ठीक है? जो सी वर्ब होती है, ये अपना मीनिंग चेंज कर देती है। अब आप बोलोगे सर कैसे? जो सी वर्ब है, मैंने बोला ये अपना मीनिंग चेंज कर देती है। अब आप बोलोगे सर कैसे अपना मीनिंग चेंज करती है? कैसे अपना मीनिंग चेंज करती है? तो मैंने बोला, जब आप इस वर्ब को ऑब्जर्व करते हो बेटा, जैसे आपने ये बोल दिया, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। एक इसका मतलब होता है बेटा ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है? इसका मीनिंग ठीक है बस क्या? ना 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 परफेक्ट, डन है बेटा। देखो, ऑब्जर्व करना, एक इसका मतलब होता है बेटा मिलना। आपको पता है मीट करना, मिलना, टू मीट, पता है आपको? चलो, ये नई चीज होगी आपके लिए। कैसे बेटा? देखो, मैंने बोला मेरे बच्चे आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मतलब पता है क्या बेटा इस बात का? मैं तुम्हें अपनी जगह ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी जगह ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हें अपनी जगह ऑब्जर्व कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है? आपने भी बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है? और एक बच्चा कह रहा है सर मुझे आपकी तरह पढ़ाना है, मुझे आपकी तरह बनना है, मैं आपकी तरह टीचर बनना चाहता हूं सर। और वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने उसे एक कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी तारीफ की। मैंने बोला बेटा आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, बेटा मैं तुझे अपनी जगह देख रहा हूं। मतलब मेहनत कर रहा है बेटा, आगे जाके कामयाबी पाएगा। तो बच्चे मैं उसे क्या बोलूंगा? आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। ठीक है? आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तुझे अपनी, ठीक है, जगह देख रहा हूं। ये देख रहा हूं देखने वाला नहीं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, मैं अगर ये बोल दूं बेटा आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड
आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड ऑन मंडे। आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड ऑन मंडे। क्या मीनिंग हुआ बेटा? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मंडे को मिल रहा हूं। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मंडे को मिल रहा हूं। समझ आया? आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड ऑन मंडे। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मंडे को मिल रहा हूं। मंडे को मिल रहा हूं। इसलिए बेटा हम जाते जाते हैं, चलो मंडे को मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे। समझ आया? ये मीनिंग भी होता है बेटा मिलने का। एक बात बताओ, एक तो आप बोलो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, तो आप बेटा वहां मीट यूज करते हैं ना। आई वेंट, आप ये यूज कर देखो, अगर पास्ट की बात करो तो आप ये बोलते हो आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। बेटा वहां सी लिख दे, आई वेंट टू सी माई फ्रेंड। बेटा सी का मतलब एक और होता है पुत्र, मिलना। ठीक है, सी यू टुमारो, कल मिलता हूं। समझ आया? तो बेटा आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। ठीक है, हालांकि भी पास्ट टेंस नहीं हुआ तो इस एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं, बट याद रखना इस तरीके से भी आप बोलते हो बेटा। समझ आई छुटकू? बताओ। तो बेटा रट्टा क्यों मारना है? चीजों को सीखो ना, मीनिंग देखो भाई। विदाउट मीनिंग क्या पता चलेगा बेटा कब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी कब नहीं आएगी? बेटा मीनिंग देखो, मीनिंग को समझो। ठीक है, और जो भी वर्ब कंफ्यूज कर सकते हैं बेटा वो सारी पढ़ा दी मैंने आपको। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बेटा। ठीक है ना? दूसरा बेटा, सी जो है ना, धमकी के लिए भी यूज करते हो आप, धमकी के लिए। आई विल सी यू लेटर, बाद में देख लूंगा तेरे को। बेटा ये धमकी के लिए भी यूज किया जाता है। आप धमकी दो किसी को तो क्या देखोगे आप? बताओ बेटा, धमकी दोगे तो क्या बोलोगे? आई विल सी यू, तेरे को देख लूंगा बे। दूसरा बेटा, सी कोर्ट के केस में भी यूज होता है, आई विल सी यू। ठीक है, इन द कोर्ट, कोर्ट में मिलता हूं तेरे से मैं, मतलब केस करोगे आप उससे आप उसके ऊपर केस करोगे। ठीक है बेटा, आप उससे के ऊपर केस करोगे तो बेटा देख लूंगा। ठीक है, वो अलग मीन है, कोर्ट में देखता हूं तेरे को, उसका मीनिंग अलग है। समझो? तो पुत्र वर्ब अपना मीनिंग चेंज करती है, तो हम क्यों उसको फिक्स करें? बेटा मैथ्स थोड़ी ना है कि 2 और 2 4 रहेगा। कोई मरे तब भी 4, कोई जिए तब भी 4, हंसी है तब भी 4, शादी है तब भी 4, मैयत है तब भी 4, तब भी 4। सब्जेक्ट नहीं बदलता बट भाषा तो बदलेगी। अब मैं कह रहा हूं हंसना अच्छी बात है बुरी बात है, आप कहते हो अच्छी बात है, और कोई मर जाए तो बुरी बात है। अब कोई मरा हुआ है और तुम हंस रहे हो, कहते हो हंसना तो अच्छी बात है, बराबर में अर्थी लगा देंगे तुम्हारी कूट कूट के। समझ आया? तो ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है तो उसी का मीनिंग आप कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हो। मजा आया आओ बेटा, देखो अब आगे सुनिएगा। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है सर। बताओ बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कब आएगी? जब सर मीनिंग लॉजिकल होगा, तभी तो लगाओगे ना बेटा। चलो अब आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज सिखाता हूं, उस चीज को सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा। ठीक है, डन। देखो बेटा प्यारी सी चीज क्या है, अब हमारे पास प्यारी सी चीज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है,
और एक चीज याद रखिएगा बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वापस आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपको खाली ये नहीं करा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने देखा कॉन्टिन्यूस कैसे परेशान कर रहा है। अब बेटा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, उसमें भी कौन आकर परेशान करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आकर फिर परेशान करेगा आपको। तो ये मत सोचना इंडेफिनिट खत्म हो गया, वो फिर परेशान करने आएगा कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्योंकि बेटा पेपर में एरर कैसे आएंगे? पेपर में कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट के मिक्स होके एरर आते हैं। बताओ यहां इंडेफिनिट आना था कि कॉन्टिन्यूस आना था? यहां कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आनी थी कि इंडेफिनिट प्रोसेस आनी थी? ऐसे मिक्स होके एरर आते हैं। इसलिए अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ, वापसी करेगा कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो चलिए मेहरबान कदरदान, अब अपनी प्यारी सी हेडिंग डाल लो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चे ये टेंस भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही गजब है। ठीक है, टेंस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। डन है, ध्यान से सुन। जो अब इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, तो बेसिक तैयार कर लेते हैं। देखो मेरे बच्चे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, ठीक है, आपको पता है फिर मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मेन वर्ब आती है। तो बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एम। तो इज एम आर आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर क्या सफिक्स करते हो? आईएनजी। तो बेटा इसको देखकर आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट। और मेरे बच्चे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या देखकर क्या बोलते हो? कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तैयार हो जाता है ना? बड़ा आसान है बेटा, इस तरीके से डन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तैयार हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है मेरे बच्चे कि बच्चा इसे कई बार रटता है, रहा है, रहे है, रही है, ता है, ते है, ती। ये चीज नहीं मेरे बच्चे। आओ पहले मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ही निकालना सिखा देता हूं कि इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, अगर मैंने लिखी एक सेंटेंस, कॉपी करिएगा साथ साथ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप ये बोल देते हो वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब आप क्या बोलते हो? अच्छा सर मैं लिख लेता हूं फिर। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रहा है, रही है, रही है। नहीं बेटा, आप सिर्फ ये देखो बेटा उसका मीनिंग, उसकी सेंस क्या है। हिंदी हिंदी मत निकाला करो, हिंदी और सेंस निकालने में फर्क होता है बेटा। तो हिंदी नहीं, मीनिंग समझो चीजों का। मीनिंग क्या है इसका? भाई इस टाइम वो बंदा ना क्रिकेट खेल रहा है, इस समय बैठा है या वो खेल रहा है। बोलो, अभी वेट करने बोलो, क्लास के बाद ही बात करता हूं। बोलो ने वेट करने बोलो, क्लास के बाद बात करते। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से सुनेगा। मैंने क्या बोला बेटा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर मैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट को देख रहा हूं बेटा कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब अभी वो क्या है? बैठा नहीं, क्रिकेट खेल रहा है। बेटा इस बात से मतलब क्या है? इस बात से ये मतलब है बेटा, क्रिकेट खेलने में जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कर रहा है। मतलब हो सकता बुजुर्ग, अच्छा बुजुर्ग है कोई, कोई बात नहीं, फिर तो भेज दो और उनको क्या, हाँ बैठा दो। ठीक है ना, ये कर देता हूँ फिर क्लास के बाद में। वो कोई भी आके रिलेटिव बोल देता, कोई जानकार नहीं, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है तो यहाँ बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लास के बाद में। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं क्या कह रहा था। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो बेटा इसका मतलब जरूरी नहीं है वो क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलने से मतलब पता है क्या? क्रिकेट गेम में जो प्रोसेस है वो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैटिंग कर रहा हो सकता है वो बैटिंग कर रहा हो सकता है वो बॉलिंग कर रहा हो सकता है वो रनअप पे खड़ा हो सकता है वो फील्डिंग कर रहा
और हो सकता है बेटा उसकी टीम की फील्डिंग हो चुकी हो, अब वो बैटिंग का इंतजार कर रहा हो। तो ये सारी प्रोसेस क्रिकेट की तो है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्रिकेट खेल। समझ आया? इस बात का मतलब ये है मेरे बच्चे, इस बात का मतलब ये है। आप मतलब को सोचो, ये नहीं रहा है, रही है, ता है, ते है, ती है, ये नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टैंडिंग देयर, इस बात का मीनिंग क्या हुआ? ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टैंडिंग देयर, बताइए कौन मिलने? अरे बेटा एक बच्चा है, उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो अपने पिताजी को लेकर आए हैं मिलवाने। बताओ बेटा। अरे एम्पायरिंग करेगा भाई साहब, घोचू, इतना लॉजिक तो रख अपने पास। एम्पायर है क्रिकेट खेलेगा, एम्पायर क्रिकेट खेलेगा है, एम्पायर क्रिकेट खेलेगा मैं। वेरी गुड बेटा, एक बात बताओ, ही स्टैंडिंग देयर, ठीक है, ही स्टैंडिंग देयर। अब आप ये बोल रहे हो मेरे पापा वहां खड़े हुए हैं, बेटा सपोज आपके पापा वहां खड़े हुए हैं, आप क्या बोलोगे? मेरे पापा वहां खड़े हुए हैं, माय फादर इज स्टैंडिंग देयर। अब बेटा इसमें रहा है, रही है लगा दो, रहा है, रही है लगा दो, तुम क्या बोलोगे? ये मेरे पापा खड़े हो रहे हैं, खड़े हो गए। अबे पागल हो गए हो? बेटा यार रहा रही है लगा के देखो, कितना अजीब लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे पापा अभी बैठे हैं, कहते पापा खड़े हो रहे हैं, 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 ओए पापा खड़े हो गए। अरे ऐसा थोड़ा ना मतलब है, वो ऑलरेडी खड़े हैं बेटा। मैं अगर राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? आई एम स्टैंडिंग। समझ पाए आप मेरी बात? आई एम स्टैंडिंग। बताओ, तो बेटा यहां रहे का ये मीनिंग तो नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या बोलते हो? वहां खड़ा हुआ है, हुआ है। अब तेरा रहा है कहां गया बे? अभी तो तू बोल रहा था रहा, रही है, ये कर दूंगा मैं। फिर तो बेटा उस चीज को समझो। तू बहुत बोल रहा है, अभी तो वो बोल ही नहीं, राइट नाउ ही बैठा बैठा दिया, ठीक। तो अभी अभी तो वो बोल ही नहीं रहा बेटा, तुम कह रहे हो तू बहुत बोल रहा है आज। एक बात बताओ, अभी तो वो बोल भी नहीं रहा, जब भी तू बोल रहा है कह रहा है, इसका मतलब वो बड़बड़ कर रहा होगा ना। तो बेटा उस टाइम पे जरूरी नहीं है वो चीज है। अब एक इंसान बताओ, एक बच्चा, मैंने बोला इसको डिस्टर्ब मत कर, ही स्लीपिंग। मैंने बोला बेटा ही स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही स्लीपिंग, प्लीज बाद में आना। ही स्लीपिंग मतलब लेटा हुआ, वैसा। तो सेंसेस काम कर रही है उसकी भाई, सेंसेस काम कर रही है। फिर तो बेटा ये चीज है, ये मतलब ठीक है मैं सो रहा हूं, सो गया, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। तो बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है सोने की जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस पर है, उसमें से वो कोई भी प्रोसेस हो सकती है, वो क्रिकेट खेलने की कोई भी प्रोसेस में हो सकता है। फिर वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इन चीजों को टैकल करते हो बेटा, इस तरीके से आप इन चीजों को टैकल करते हो। बताओ छुटकू, अब तो समझ आया होगा बेटा। तो हमें क्या लगा बेटा, हमने कॉन्टिन्यूस टेंस सीख लिया, और मेरे बच्चे ये चीज, अब ही सिटिंग, अगर आप बोल रहे हो बैठा हुआ है, ही सिटिंग, ठीक है, ही इज सिटिंग इन द चेयर। बेटा इन केस होता है चेयर में, जब पीठ सट जाए ना किसी चीज पे तो इन बोलते हैं, पूरा हाथ वाथ रख के आर्म रेस्ट पे आप बैठते हैं तो उसको इन बोलते हैं। ही इज सिटिंग इन द चेयर, वो चेयर पर बैठ रहा है। अरे बैठा हुआ है ऑलरेडी, वो तो बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? ही इज सिटिंग इन द चेयर। इसका मतलब बेटा वो कुर्सी पे बैठा हुआ, वो तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। बैठ रहा है थोड़ा सा बोल दोगे छोटको। ये थोड़ा है। अब देखो बेटा ध्यान से, कुर्सी में ऊपर उठा देता हूं, कुर्सी है छोटे। अब देखो बेटा, अब मैं कुर्सी पे बैठ गया, अब मैं बैठा हुआ हूं ना, बैठा हुआ हूं, मैं क्या बोलूंगा बेटा? आपने बोला सर आप खड़े बैठे पता ही नहीं चला, मैंने बोला बेटा आई एम सिटिंग, और मैंने यहां हाथ रखे हुए आर्मरेस्ट पे भी, पूरा कमर सटी है, तो उसमें क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? आई एम सिटिंग इन द चेयर। मैं तो पहले से बैठा हुआ हूं, मैं तो पहले से बैठा हुआ हूं, तो ये थोड़ा बोलूंगा बैठ रहा हूं कुर्सी पर, उसको बोलते हैं बेटा आई एम गोइंग टू सिट इन द चेयर, आई एम गोइंग टू सिट।
अगर बैठने जा रहा हो ना बेटा कोई कि सर अभी नहीं बैठा, बैठने वाला है, तो उसमें बताया क्या बोलते हैं बेटा, आई एम गोइंग टू सिट ऑन द चेयर, इन द चेयर। समझ आया? वेरी गुड, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलो करो कॉपी। सो ये मतलब आपके पास आ जाता है। भाई इन क्यों आया बेटा, वो प्रेपोजिशन का टॉपिक अभी छोड़ दो, अभी टेंस पढ़ लो बेटा। ठीक है ना, अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी टेंस पढ़ो। प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा इन द चेयर क्यों होता है, ऑन द चेयर क्या होता है। ठीक है, बस बहुत बढ़िया मेरे लल्ला, आ जाओ। तो कॉन्टिन्यूस टेंस का आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा, पक्का बेटा? बहुत बढ़िया। अगला देखिए मेरे बच्चे, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या आपको पता है छोटे लाल, बेटा जब कभी भी समय दे दिया जाए, मतलब आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगा रहे हैं मेरे बच्चे, और आपके पास एग्जामिनर ने 4+ में समय दे दिया, या मेरे बच्चे सिंस प्लस में समय दे दिया, तो गड़बड़ क्या होती है मेरे दोस्त, जरा सीखिएगा गड़बड़ क्या होती है। ठीक है बेटा जी, उसने बोला दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। बेटा जी समझो इशारे, एरर है प्यारे। क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। दे आर डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। बच्चे फॉर 2 hours का मतलब क्या हुआ, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। अरे वो टेंस की इंट्रोडक्शन वाली क्लास याद है, वो पापा ने चाटे मारे थे हमें बचपन में, याद करना देते थे, हम याद ही नहीं करते थे, तो उन्होंने बोला क्या कर रहा है, कहता पढ़ रहा हूं। कहता पढ़ रहा है भाई, 2 घंटे से पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ा होगा। तो बेटा वो कितने घंटे से काम कर रहे हैं, 2 घंटे से। अगर वो 2 घंटे से काम कर रहे हैं तो मेरे बच्चे कुछ काम हुआ भी तो होगा। ठीक है, कहता कर रहे, अरे कर रहे माना 2 घंटे से कर रहे हैं, तो बेटा काम करते हुए कितने घंटे हो गए, 2। कौन सा चालू है, तीसरा, तो तीसरा काम चालू है, तो ये तो सही है बेटा। लेकिन छोटे छोटे बात सुन, पेपर में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो सही थी, लेकिन परफेक्ट भी तो चाहिए अपने को। 2 घंटे से काम कर रहे हैं बेटा, 2 घंटे से काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे तो हो गए, हाँ तो कुछ काम हो गया, और कुछ अभी भी कर रहे हैं। जो अभी भी कर रहे हैं बेटा वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुई, बिल्कुल सही। लेकिन जो हो गया बेटा वो क्या होती है, परफेक्ट। तो आप क्या बोलोगे, दे हैव बीन डूइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा पेपर में ये काटने की जरूरत नहीं, ये तो सही था, परफेक्ट और जोड़ दो, मतलब कॉन्टिन्यूअस में मेरे बच्चे, ओ पाजी परफेक्ट और जोड़ दियो रे छोटे। खाली कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा बिटवा, गलत हो जाएगा। तो क्या ऐड करना है, परफेक्ट और ऐड कर दो। कॉन्टिन्यूअस खाली गलत हुआ है बेटा, परफेक्ट और ऐड कर दे, बल्ले बल्ले ते, शाबा शाबा भाई सब। तो दे हैव बीन, हैव थर्ड फॉर्म कंप्लीट हुआ, कुछ अभी भी कर रहा है, तो कंप्लीट हो गया कुछ काम उनका, और कुछ अभी भी कर रहे हैं। मजा आया छोटे मियां? तो इस तरीके से आप इसको देखते हो बेटा। So they have been doing their work for 2 hours. आ गया भाई समझ? 1% का भी डाउट है तो 1% का भी डाउट। ठीक है बेटा, मजा आ गया? अब इसके बाद कि हम एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट की अब बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। लेकिन बेटा आज नहीं कल। अब एक बच्चा अपने पिताजी के साथ आया है, और उनके पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, और उनका बच्चा सिलेक्ट हुआ है, वो खुश बहुत ज्यादा। तो बुजुर्ग व्यक्ति को इंतजार कराना
इतनी बड़ी औकात मेरी बिल्कुल भी नहीं है बेटा, तो अब आपकी क्लास में छोड़ूंगा और उन पिताजी से जरूर मिलना चाहूंगा जो बहुत शायद अभी ग्वालियर से शायद या कहां से आए हैं, ठीक है। और मेरे पुत्र प्लीज सिलेक्शन ले लो, प्लीज सिलेक्शन ले लो बेटा। मां बाप के लिए लाइफ में इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती जब एक वो नन्ही सी जान जो उनके हाथों में आई थी, जिसको उन्होंने चलना सिखाया, खाना सिखाया, इस दुनिया का सामना करना सिखाया, अपने पैरों पे चलना सिखाया, और जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना तो वैसा मां बाप बड़े खुश होते, और ये उनकी खुशी होगी जो इतनी गर्मी में वो यहां तक आए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज मैं चाहूंगा मेरे बच्चे खुशी का माहौल सबको मिले, सो प्लीज मेहनत कर लो, ठीक है, और बिंदास तरीके से यार एक बार सिलेक्शन, ठीक है ना। तो मेहनत करोगे ना तो मेरा वादा है आपसे, मैंने आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने मेहनत की हो, दिल से की हो, और वो सफल ना हो लाइफ। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। सो प्लीज आप मेहनत करो यार, ठीक है ना, प्लीज मेहनत। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और ढेर सारी मेहनत करते रहो बेटा। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खत्म नहीं हुआ, ठीक है, और यहां से इस अगले कॉन्सेप्ट से हम कल अपनी पाठशाला आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय बाय। हमसे भी मिलवा दो। अरे बेटा मैं तुमसे हमेशा मैं मिलवा देता हूं, बट वो पिताजी हैं बुजुर्ग, उन व्यक्ति को परेशान करना ठीक नहीं लगेगा, ठीक है ना। वरना कोई खाली बच्चा आता तो मैं हमेशा ही क्लास में ही नहीं एंट्री करा देता हूँ, क्लास में ही मिलवाता हूँ बच्चे से। तुम बाकी इंटरव्यूज वगैरह में लेता ही रहता हूँ टॉपर्स के, बिल्कुल बेफिक्र हो। चलिए अब कल मुलाकात करते हैं, सारा टेंस रिवाइज करके मिलिएगा। जिन्होंने टेंस स्टार्टिंग से नहीं देखा है बेटा, स्टार्टिंग से टेंस देखो। चलिए बाय।